नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में अंकिता भंडारी केस में कल कोर्ट में क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा अंकिता भंडारी की माताजी हैं जो वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं, ऐसी जानकारी दी है उन्होंने। और हमने बहुत पहले आपको बता दिया था कि इस पूरे घटनाक्रम में तीसरा कौन भी आएगा, और संभवतः केवी न्यूज़ में ही सबसे पहले ये खबर आई थी कि अंकिता भंडारी केस, मूल निवास भू कानून या इस तरह के सामाजिक संगठनों की ओर से एक उम्मीदवार आएगा, अब जिसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है। और भी कुछ खबर आपको दिखाएंगे अंकिता भंडारी केस से जुड़ी हुई कोटद्वार से। कोटद्वार कोर्ट में कल 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, और गंगा भोगपुर तल्ला के उप प्रधान अनिल नेगी और फोटोग्राफर जो आशीष जाटो जिन्होंने घटनास्थल की फोटोग्राफी की थी, उनका बयान दर्ज हुआ। काफ़ी अहम है अगर आप इसको कोर्ट के नज़रिए से समझेंगे तो। उप प्रधान अनिल नेगी का कहना है कि 19 सितंबर को पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर से उनकी मुलाकात हुई, और वो अपने कार्यालय में बैठे हुए थे तो पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर पटवारी को ढूंढते हुए उनसे मिले, और उन्होंने यही बताया कि उनके रिजॉर्ट से एक लड़की गुम हो गई है, गायब हो गई है। यही बयान जो अनिल नेगी ने एसआईटी में दिया था, और यही बयान उन्होंने 164 मजिस्ट्रेट में दिया था, उसी बयान को उन्होंने दोहरा दिया। अब आप कहेंगे इस बयान के क्या है मायने। दरअसल कोर्ट की कार्रवाई में ये बात मालूम चल चुकी है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था 18 तारीख की शाम को अंकिता भंडारी, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता बैराज की ओर गए थे, चीला बैराज की ओर। और जब वो बैराज में गए थे तो जिन टू व्हीलर से वो गए थे, उन टू व्हीलर्स को भी कोर्ट में दिखाया जा चुका है, पेश किया जा चुका है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि घटना हो चुकी थी, लेकिन गुमराह करने के लिए ही पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर ने अनिल नेगी को भी यही बात बताई, और पटवारी वैभव कुमार को भी यही बात बताई कि लड़की गुम हो गई है, जबकि ऐसा था नहीं। तो काफ़ी अहम है गवाही, इसीलिए गवाहों के अगर बयान ठीक तरह से दर्ज हो जाते हैं तो अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलने की काफ़ी उम्मीद है। अगली जो तारीख है वो 15 मार्च है, क्योंकि कल कोर्ट में जो डिफेंस के वकील थे वो इन गवाहों से जिरह नहीं कर पाए। तो अब 15 मार्च को फिर आशीष जाटव फोटोग्राफर और उप प्रधान अनिल नेगी को कोर्ट में बुलाया जाएगा। जल्दी तारीख है 15 मार्च को, जो कुछ होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे केवी न्यूज़ में। अब चलिए एक दो खबरें और आपको बता देते हैं। अंकिता भंडारी की माता और उनके जो पिताजी हैं अन्य लोगों के साथ श्रीनगर में धरने में बैठे हैं, और अब ये धरना वो 12 तारीख को लगभग समाप्त कर देंगे। तो समाप्त करने का मतलब ये नहीं है कि उनका प्रदर्शन नहीं रहेगा। अब 13 मार्च से अंकिता भंडारी की जो माँ सोनी भंडारी हैं, कोटद्वार से एक न्याय यात्रा, पद यात्रा निकालने जा रही है, और इसकी शुरुआत होगी कोटद्वार से। वो घर घर जाकर न्याय की मांग करेंगी, लोगों से बात करेंगी। ये खबर आई है श्रीनगर से। और इसके अलावा कोटद्वार में कल अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मालवीय उद्यान से झंडा चौक तक कैंडल मार्च निकाला। तो अंकिता भंडारी केस का जो मामला है ये कोर्ट में तो चल ही रहा है, लेकिन कोर्ट के अलावा भी इसमें धरना प्रदर्शन अभी जारी है। और अंकिता भंडारी केस का जो मामला है सरकार के लिए कुल मिला के थोड़ा मुश्किल पैदा करने वाला जरूर है, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया साफ साफ कि कोर्ट में केस है, तो कोई बयान सरकार की ओर से आ नहीं रहा। लेकिन जो सरकार के समर्थक हैं उनको इस मुद्दे पे जवाब देना भारी पड़ जाता है, क्योंकि लोग अक्सर यही कहते हैं कि वीआईपी का मालूम नहीं चल रहा। तो चलिए फिर केस की जो जानकारी होगी 15 मार्च को सुनाएंगे। एक और दुखद खबर आई सतपुली से। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली बाजार में कल रात 9 बजे 12 दुकानों में यानी खोखों में आग लग गई, जिनमें कॉस्मेटिक की दुकानें थी, बुक सेलर की दुकानें थी और फ्रूट्स की दुकानें थी, एक घड़ी की दुकान थी। और पुलिस की ओर से जो जानकारी आई है, तहसील प्रशासन ने 1.5 घंटे में इस आग पे काबू पाया। तो कॉस्मेटिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, और कॉस्मेटिक की जो दुकान के मालिक थे वो नहीं थे सतपुली में। आग बुझाने में 1.5 घंटे का समय लग गया, काफ़ी देर लगी मतलब आग बुझाने में। तो लोगों में इसमें काफ़ी रोष है, काफ़ी दुखद खबर है। और कारोबारी जो छोटे छोटे थे उनकी दुकानों में आग लग गई, तो आगे उनका क्या होगा, कैसे अपना काम इस्टेब्लिश करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल भरा सवाल है। चलिए फिर केवी न्यूज़ में दिखाते रहेंगे खबर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अंकिता भंडारी की इस पे हमारी नज़र है। 15 मार्च को जो कुछ होगा आपको फिर बताएंगे। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केवी न्यूज़ खबर आपकी। देखते रहिए केवी न्यूज़ खबर आपकी।